गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। अभी खाना पीना खाकर फ्री हुए हैं। अब मैं आई हूँ छत में अपने कपड़े लेने, क्योंकि मेरे कपड़े एक जगह तो मिलेंगे नहीं। कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ बाहर वाले कमरे में, कुछ बैग के अंदर, कुछ बैग के बाहर। मतलब कि इतने कपड़े कम लेके आती हूँ, फिर भी इस तरह फैल जाते हैं। मेरी गलती नहीं है, ये सब भड़बड़ की गलती है। भड़बड़ बोले तो जब घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, उस टाइम की बात बता रही हूँ। मतलब कि सारे भीड़ भड़क कर में पता नहीं रहती है ना, कपड़े वपड़े सब मिक्स हो जाते हैं। देखो अभी नानी ने मौसी के कपड़े कुछ निकाल के रखे हैं और मैं भी अपने ढूंढ लूँ। मेरे जाने कहाँ पर डले होंगे, कुछ नीचे दबे होंगे, कुछ ऊपर, क्योंकि रखते तो है नहीं है, उतार के फेंकते रहो यहाँ वहाँ, बाद में ढूंढ लेंगे। अब आ गया है यहाँ से जाने का टाइम। पता है इस बार ना महुआ काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो अच्छा लग रहा था। मतलब कि मुझे 20-15 दिन हो गए ना, अगर देखा जाए तो 4 दिन छोड़ के 1 महीना होने को आया और अच्छा लगा। मामी ने बुला लिया तो घूम गए, इतनी जल्दी नहीं तो वो भी नहीं आ पाते ना मम्मी। और अब मतलब ये मैं तो यहाँ रहती रही हूँ ना, तो मैं यहाँ आई हूँ 10-15 दिन हो गए, तो मुझे अपना वो पुराना सब लोग जा रहे हैं। नंदिनी भी जा रही है, दीदी भी जा रही है। अब खाली हो जाएगा घर, बहुत बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा, लेकिन शिवांशी के बहाने आने को मिल गया सब। उसका हाथ तो मैं बुलाती रहती थी, आ जाओ घूम जाओ। तुम तो ये रहता ऐसा अर्जेंट नहीं रहता था कि आने, ये रहेगा कि आते जाते देख लेंगे, आते जाते देख लेंगे। पहले तो कॉलेज होता था तो आने ही पड़ता था, अब तो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ रहती रही हूँ ना, तो 10-15 दिन ही रुकी, तो अब वैसे पुराना वाला माहौल लगने लगा। मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे अभी जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। ऐसा लग रहा था नहीं मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। लेकिन कोई नहीं, चले मामी फिर आएंगे। मामी का तो मन नहीं है, अभी जा रही हूँ। मन तो नहीं है कि कोई ना जाए। कोई ना जाए, एकदम घर खाली हो जाएगा, क्योंकि मौसी लोग भी चली जाएंगी और साथ में ही जाना हो गया। वैसे तो मैं जाती रहती, लेकिन कोई नहीं, अब जाना तो पड़ेगा मम्मी, है ना। घूम जाना फिर। हाँ, आती रहूँगी। वैसे मैं तो आ सकती हूँ, अकेले भी आ सकती हूँ। ऐसा कोई नहीं कि जब कोई काम हो तभी आओ, वैसे भी आ सकते हो। हाँ, जब भी मन करेगा आ जाया करेंगे मामी के पास, नानी के पास, है ना। लेकिन अभी तो जाएं, अभी टाइम हो गया अभी। और मैं इतने दिन बाद आई थी ना, तो मैं सोच रही थी कि जाऊंगी अपनी सहेलियों के पास, और उनको मैंने बताया भी नहीं है। फिर इतनी गर्मी थी, धूप में निकलने का एक तो मन नहीं करता, दूसरी बात रहने दो। मैंने क्या, देखेंगे फिर कभी, क्योंकि घर में जब मौसी लोग आ गई ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे, जाए या ना जाए। पूरा दिन घर में ही निकल जाता रहा है बच्चों में, और पता ही नहीं चलता रहा टाइम कब सुबह हो गई कब रात हो गई, कुछ नहीं पता चलता। अभी भी नहीं पता चल रहा है टाइम, 10 बज गए। और मौसी ने तो अपना सामान रख भी लिया, मैंने अपने कपड़े वगैरह भी नहीं रखे हैं। अभी जा रही हूँ, सारे जगह से कपड़े पहले ढूंढूंगी, फिर अपना बैग लगाऊंगी। और अपनी कुछ मार्कशीट वगैरह भी ले जानी थी मुझे, तो वो भी रख लेती हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर मम्मी की डांट खानी पड़ेगी कि वहाँ तक गई और लेके नहीं आई। फिर मामी से मंगाती हूँ, कुछ भी काम पड़ता है ना तो मामी से मंगाती हूँ, मम्मी फ़ोटो कॉपी कह रही हूँ, फ़ोटो डाल देना व्हाट्सएप पे, तो ले जाती हूँ, है ना। साथ में रखो आप, क्योंकि कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। ये देखो, मैं कपड़े पूरे में ढूंढती घूम रही थी, मुझे होश नहीं था, लेकिन नानी को होश था। देखो उन्होंने ना मौसी को वहां पर ढूंढ ढूंढ के सारे कपड़े गड्ढे लगा दिया। और ये मेरे देखो, जो मुझे ले जाने नहीं ले जाने, उन्होंने सारे गड्ढे लगा के रख दिए। नानी तो नानी है, सब करके रख दिया, तय लगा के सब करती रही हैं। नहीं तो अभी ढूंढना, मैं ऊपर ढूंढ रही हूँ, मैं कपड़े कहाँ गए। टी शर्ट तो मैंने यहीं टांगी थी, देखा सब रखे हैं, हटिया में रख रही थी शाम को। मैंने कहा मैं ले जाऊँ, कह रही है नहीं वो ले जाएगी। जाएगी। कृष्णा को लिए थी ना। हाँ, नानी तो है, उनको पता रहता है कि ऐसे घूमती रहेंगे, इन लोगों को कुछ नहीं करना दिखता। उनसे जितना होता है उतना वो करती रहती है। जब मैं जहाँ आ जाती हूँ ना, रहने लगती हूँ, तो वहाँ से फिर जाने का मन नहीं होता। जब महुआ आ रही थी तो सोच रही थी इतने दिन बाद जा रही हूँ,
और कैसे माहौल में रहेंगे, फिर आना होगा अगर कितनी जल्दी। और जब यहाँ आई ना तो 1 महीना पता भी नहीं चला कैसे निकल गया। और अब जाना है, अभी मौसी जा रही है तो उनके साथ चले जा रही, नहीं तो वैसे 2-4 दिन और डिले हो जाता ना, नाना बोलते नानी बोलते तो रुक जाते। लेकिन कोई नहीं, मौसी को भी वहाँ तक जाना, मुझे भी, तो मेरा साथ हो जाएगा, मतलब साथ में निकल जाएंगे तो मौसी को भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बच्चे परेशान करते हैं तो साथ में निकलना हो जाएगा। याद करेगा वो, नंदू नंदू करेगा। देखो बोलो नंदू, अब तो हटाएगा नहीं चलेगा। सारे कपड़े बैग में लगा के रखूँ, सुबह तो लग नहीं पाते हैं, बाकी पहनने वाले का सुपर रखेंगे। बच गया। और ऊपर से सारे कपड़े लाने के बाद यहाँ पर मैं अपना बैग लगा रही हूँ। मौसी भी बैठी है, मौसी बोल रही है कि नंदिनी को बैग लगाता हुआ देख। मुझे भी अपने बैग की टेंशन हो रही है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लगाऊँ जाके। ऐसे बैग लाने का ना, वही पैकिंग करना, फिर वही निकलना अच्छा नहीं लगता। इतने दिन से बने थे तो अच्छा लग रहा था, तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। और ये गाउन है जो मौसी ने मुझे फर्स्ट बर्थडे पे दिलाई थी, तो मैं कपड़े मतलब मेरे महोबा में काफ़ी रखे हुए थे, तो मैं इसे भी ले जा रही थी। तो मौसी बोल रही थी अगर ये गाउन तूने किसी को दी तो मैं देख ली, क्योंकि तू अपने कपड़े अक्सर बांट देती है सबको। और यहाँ पर ये जो मुझे रास्ते में पहन के जाना था, कॉटन की कुर्ती थी, तो थोड़ा रास्ते में सही रहता, तो इसलिए मैंने निकाला। इसको रात में प्रेस करने की सोच रही थी, सारा सेटअप तैयार किया, लाइट चली गई। और उसके बाद ये हो रहा है सुबह का टाइम, और मैं मौसी यहाँ पर अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। मौसी तो पहले ही सुबह तैयार हो गई थी, और बस मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, तो अपने कपड़े सबसे पहले पूजा और उसके बाद काम दूजा। यहाँ पर शिवांशी को तो भैया बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो तो अयान भैया से ऐसे गले लग के रो रही थी। बच्चे हैं साथ में खेलते रहे, मामी के बच्चे भी बाहर ज़्यादा निकलते नहीं है, बाहर खेलने निकले थे तभी उनका हाथ टूट गया, तो अंदर ही बंद रहते हैं। वहाँ अयान भी ऐसे अंदर ही अंदर, तो मतलब लोग आपस में इनको खेलने को मिला ना, तो इनकी बहुत अच्छी मतलब एक जोड़ी बन गई थी। बच्चों की, छोटे बच्चों की अलग, इनकी अलग। तो वो दोनों आपस में बड़ा इमोशनल हो रहे थे। कह रहा है हम तो खेलने में, उसे कहीं जाना था तो अपने उस मैं था, लेकिन उसे तो घर में रहना था। शिवांशी बड़ा इमोशनल हो रही थी। मैं कि देखो छोटी सी बच्ची कैसे रो रही है, गले लग के रो रही थी वो अयान भैया से। और यहाँ पर मैंने खाना पैक कराया मामी के साथ, और उसके बाद आ गई अपनी कंघी अंगी करने। और थोड़ा सा यहाँ पर सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, निकलने की तैयारी हो रही है बस। और कार भी काफ़ी देर से गेट पे खड़ी है, लेकिन हमारे नानी नाना और मतलब किसी न किसी का कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है, तो वही सब चल रहा है यार। बस निकलना ही निकलना है। और नानी जब किसी को भी घर से जाना होता है ना, नानी जब जिस तरह से इमोशनल होती है ना, तो बहुत बुरा लगता है ना। मेरे लिए ना नानी एक नानी की तरीके नहीं रही है ना, मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो चीज़ मैं ना कभी ऊपर से दिखा नहीं पाती हूँ। बहुत अंदर से दुखी होती हूँ, रोना भी आता है, लेकिन मैं कभी गले लग के रोती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों ऐसी मेरी आदत है। और जबकि अंदर से अगर कोई देखे ना तो इतना रो रही होंगी कि कोई देखे तो कहेगा हाँ। मतलब नानी के पास बचपन से रही हूँ, तो एक मम्मी की तरीके है नानी मेरे लिए। तो जाने में दुख तो होता है, लेकिन मैं कभी उस चीज़ को उस तरह से दिखाती नहीं हूँ, हाँ, कि ताकि नानी परेशान ना हो, क्योंकि वो वैसे भी ज़रा सा ही कोई आता जाता है या कोई भी तो इमोशनल हो जाता है।
जाती है, रोने लगती हैं और वो रानी का रोता हुआ फेस देखकर अच्छा नहीं लगता है। और बस सबको घर में ऐसे ही रोता हुआ छोड़ के निकल के आ गए, स्टेशन पहुंच गए अभी। और ट्रेन भी आ गई, 5 मिनट भी नहीं हुआ हमें स्टेशन पहुंचे हुए, हमारी ट्रेन भी आ गई है। तो महुआ से मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, जब आती नहीं हूँ तब बात अलग होती है, जाने का मन नहीं होता है, लेकिन वहाँ लगता है कि मम्मी पापा के पास भी जाना है। जब वहाँ पहुँच जाती हूँ तो सब नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जाना आना होता है ना, तब बहुत मतलब ये चीज़ खलती है अंदर से। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल से न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।